Assalamualaikum. I am Muhammad Dilawar from my YouTube channel ins.physics. I welcome all of you and I hope that by the grace of Allah Almighty everyone will be fine. Today we are going to discuss a very important lecture regarding board exams or regarding entry test, which is electric field as potential gradient. ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये टॉपिक हमें रिलेशन बताएगा किन क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्ड ग्रेडियंट है इसका क्या मतलब है. तो देखें, ग्रेडियंट का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी भी क्वांटिटी में डिस्टेंस के साथ साथ क्या चेंजिंग्स आ रही हैं. एग्जांपल के तौर पर डिस्टेंस के साथ साथ मोमेंटम में क्या चेंजिंग आ रही है, वी विल कॉल इट एज मोमेंटम ग्रेडियंट. डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, वी विल कॉल इट एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. डिस्टेंस के साथ साथ एक्सेलरेशन में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, वी विल कॉल इट एज एक्सेलरेशन ग्रेडियंट. और बिल्कुल इसी तरह से डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, वी विल कॉल इट एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन है वो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो कंसिडर दैट वी हैव टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स. प्लेट A is at low potential because negative charge is distributed and plate B is at high potential because positive charges are distributed. Electric field will start from high potential and will terminate on low potential. The distance between these two plates is very small, represented by del R. It means if plate B is at high potential, plate A is at low potential, then there will be a potential difference between two plates and that potential difference is del V. ओके, सो कंसिडर करें कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं और इस टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बाय डूइंग सम वर्क. कितना वर्क? वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B is equal to the product of potential difference between two plates multiplied by amount of charge on Q naught. और अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था किस तरह से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A. इसको पहले क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट B के ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज कंपेयर टू पॉइंट A. ओके, नाउ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. जब हमने इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करवाया तो हमने कितना वर्क डन किया, हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम की. तो कितना वर्क डन किया, F डॉट D. एंड रिमेंबर दिस फार्मूला ऑफ वर्क इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन force is uniform, when this force is constant. Okay,
नाउ फोर्स चेक करें यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी। सो फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ये फार्मूला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से लिखा हुआ है। force per unit charge is called electric field intensity. So force is equal to E Q naught displacement. चार्ज को हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट तक मूव करवाया, तो चार्ज को हमने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करवाया बाय डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क, और चार्ज ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, जितना इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस था उतनी ही चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट कवर की, and that distance is very small, which is del r. So displacement is del r, and angle between F and D is cos theta. Now what is the value of this theta? जरा गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड which is E Q naught, and we are moving the charge from low potential to high potential from point A to point B. It means direction of displacement is low potential to high potential. So displacement and electrostatic force both are anti-parallel, so the angle between them is 180 degree. So here theta is equal to 180 degree. So cos 180 minus 1. सो ये हमारे पास आ गया वर्क, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो जो वर्क की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, यही वर्क की वैल्यू को उठाएं और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 में जब रिप्लेस किया तो क्या हुआ, क्यू नॉट से कैंसिल हुआ और ये रिलेशन रह गया। या अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सेपरेट करें, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, एंड दिस डेल वी अपॉन डेल आर इज एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग आना, दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो अब हम इसी फार्मूला को डिफाइन कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मिनिमम डिस्टेंस के लिहाज से पोटेंशियल में कितना मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और डिस्टेंस के साथ साथ जो पोटेंशियल में चेंज आएगा, दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और डेल आर बहुत स्मॉल है, कितना स्मॉल, अप्रोचेस टू ज़ीरो, बट याद रखिएगा नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो को अप्रोच तो करेगा, बहुत स्मॉल है, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। क्यों ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि अगर डेल आर ज़ीरो हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि हमारी जो दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक कर चुकी हैं, दोनों में डिस्टेंस ख़त्म हो चुका है, और जब वो स्टिक कर जाएंगी एक दूसरे के साथ तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो इसलिए डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बल्कि हमारा जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये फार्मूला कब अप्लाई होगा। हालांकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये भी एक फार्मूला मौजूद है। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मौजूद है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है, इसको हम कब यूज़ करेंगे? तो याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सिर्फ उसी टाइम अप्लाई होगा
जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं है देन हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए या एक आइसोलेटेड चार्ज के इर्द गिर्द जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का विच वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो कर रहा है। तो नेगेटिव साइन एक्चुअली सिर्फ ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी उस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यानी कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करता जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो उतनी ही कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम है +5 वोल्ट, नीचे मूव किया पोटेंशियल हो गया +4 वोल्ट, +3 वोल्ट, +2 वोल्ट, +1 वोल्ट और यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया +0 वोल्ट। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस डायरेक्शन में जब हम मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। नाउ यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूटन पर कूलम। और अगर हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले से देखें तो यहाँ से जो यूनिट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, डिस्टेंस मीटर, सो वोल्ट पर मीटर। और क्योंकि दोनों ही फार्मूलाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हैं इट मीन्स दैट बोथ यूनिट्स आर इक्विवेलेंट। सो हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं। वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं इसको। नाउ वोल्ट डेफिनेशन, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, ये रिलेशन रहेगा। नाउ जूल वर्क, वर्क इक्वल्स F.D यानी कि न्यूटन मीटर। सो जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, मीटर मीटर से कैंसल एंड द फाइनल रिलेशन इज न्यूटन पर कूलम। इट मीन्स वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम बोथ आर द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड बोथ आर इक्विवेलेंट। सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।